नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जूही। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। जिला प्रशासन ने नशा कारोबारी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 25 लाख नशीला इंजेक्शन व दवा बरामद। आपसी विवाद में व्यक्ति की पीट कर हत्या, पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। नकली सोने के जेवरों को असली सोना बताकर बेचने का आरोप, मानगो थाने में शिकायत दर्ज। इधर गलत दिशा से आकर कार चालक ने 3 गाड़ियों को मारी टक्कर, स्थानियों ने कहा नशे में था चालक। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में जिला प्रशासन ने नशा कारोबारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 25 लाख के नशीले इंजेक्शन और दवा बरामद किए गए हैं। वहीं 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद 5 मेडिकल और ऑटो पार्ट्स के दुकान को सील भी किया गया। एसएसपी किशोर कौशल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शहर में अपराधियों द्वारा नशे का उपयोग कर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। कई ऐसे मामले थे जिसमें अपराधियों द्वारा नशे के लिए आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। कई युवा नशा कर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। लगातार स्थानीय लोगों की ओर से शिकायतें मिल रही थी कि क्षेत्र के मेडिकल दुकान में नशीला दवा बेचा जा रहा है, जहां एक बड़े कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद मेडिकल दुकान और ऑटो पार्ट दुकान के साथ साथ घर में भी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं, जिसके बाद पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई थी। इस कार्रवाई के बाद आपराधिक घटनाओं पर लगेगी लगाम। देखिए, पिछले कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा था कि जो कुछ आपराधिक घटनाएं जो भी घटित हुई हैं, उसमें जो अपराधकर्मी शामिल रहे हैं उनके वो नशे की हालत में उन्होंने आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है, और जिसमें कि कई बार लिकर यानी कि शराब और कई बार जो है प्रतिबंधित जो मेडिसिन हैं उनका सेवन करके भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इसको लेकर के एक विशेष टीम का गठन किया, और उस विशेष टीम ने जब इंटेलिजेंस कलेक्शन किया तो उसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कुछ लोगों के नाम आए हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा जो डिस्ट्रीब्यूटर या कह लें कि जो सेल करने वाला जो एक पॉइंट था, वो जिसके ऊपर छापेमारी की गई जिन दुकानों में, उनका नाम सामने आया। इसको लेकर के एक टीम का गठन किया गया, जो पहले सादे लिबास में जिन लोगों ने जा कर के वहाँ वेरीफाई किया तो पाया गया कि वो न केवल अपनी दवा दुकान से इस प्रकार की मेडिसिन, इस प्रकार के इंजेक्शन्स बेचता था, इस प्रकार के सिरप्स बेचता था, बल्कि अपने घर में भी उसने अच्छा खासा स्टॉक किया हुआ था। इसके अलावा एक ऑटो पार्ट्स की उसकी दुकान थी, उस ऑटो पार्ट्स की दुकान में बहुत सारा स्टॉक उसने रखा हुआ था। और तीसरा, एक और जगह पे हरिओम नगर में भी उसने एक अपने जो उसका अपना घर है, रेंटेड हाउस रेंट में दिया हुआ है, वहाँ पर भी उसने जो है एक तरीके से अपना माल काफ़ी सारा जमा करके रखा हुआ था। और यह भी मालूम चला कि इस व्यक्ति का आपराधिक इतिहास भी रहा है, और पहले भी 2015 और 2022 में इसी प्रकार के मामले में वो जेल जा चुका है। इसको लेकर के एक विस्तृत छापामारी की गई, जिसको कि जो पुलिस अधीक्षक नगर के जो प्रभार में हैं, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, वो लीड कर रहे थे कल, और तमाम डीवाईएसपीज, डीएसपी प्रोबेशनर, आईपीएस प्रोबेशनर और बाकी अन्य थाने के पदाधिकारी वगैरह सभी उसमें शामिल हुए। और एक बहुत बड़ी मात्रा में हम कह सकते हैं कि हम लोगों को वैसे ड्रग्स वहाँ से बरामद हुए हैं जो शेड्यूल्ड एच कैटेगरी में आते हैं, पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड कहने का मतलब ये है कि विदाउट प्रेस्क्रिप्शन और विदाउट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की निगरानी में या मॉनिटरिंग में उन मेडिसिन को विदाउट प्रेस्क्रिप्शन नहीं बेचा जा सकता है। और ये एक तरीके से हैबिट फॉर्म करने वाली मेडिसिन है, मतलब एक बार अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेना शुरू कर दीजिएगा तो आपकी डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा उस मेडिसिन के ऊपर हो जाएगी कि आप उसके बिना रह नहीं सकते। उसके लिए फिर डी एडिक्शन के लिए एक अलग से रिहेबिलिटेशन चलाना पड़ेगा, तभी आदमी उसकी गिरफ्त से ईजाद हो सकता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये न केवल नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रहार है जमशेदपुर पुलिस का, बल्कि आपराधिक कृत्यों को भी एक तरीके से रोकथाम करने में इसमें हमें काफ़ी मदद मिलेगी, हमें ऐसी उम्मीद है। और आने वाले समय में इस प्रकार के जो भी कारोबार करने वाले लोग हैं, जो कहने के लिए तो कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी तरीके से अवैध कारोबार में ही हैं, उनके खिलाफ तो पुलिस कार्रवाई करती ही है, लेकिन ऐसे लोग जो दिखाने के लिए वैध लाइसेंसधारी हैं, लेकिन उस वैध लाइसेंस की आड़ में पूरी तरीके से गलत चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं। ना केवल वो चीज़ों को बेच रहे हैं इस प्रकार की, बल्कि कहीं ना कहीं अपने यहाँ स्पेस भी दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारी खाली बॉटल्स भी हम लोग को बरामद हुई, जो इस बात को साबित करता है कि न केवल बेचा जा रहा था बल्कि वहाँ आकर के लोग कंज्यूम भी कर रहे हैं, जो कि कम्प्लीटली अनएथिकल है, कम्प्लीटली इलीगल है।
साथ ही साथ इस बात की भी विस्तृत जांच हम लोग करवाएंगे, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिनके बैच नंबर को या तो जानबूझ करके मिटा दिया गया है या बैच नंबर उसमें है ही नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि वो जो है ओरिजिनल एक तरीके से आपको ड्रग नहीं, बट दैट हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड। नंबर 2, जिनके बैच नंबर्स हम लोग को अवेलेबल हुए हैं उसमें हम निश्चित तौर पर अनुसंधान के दौरान इस पॉइंट पर जांच करेंगे कि आखिरकार इतने बड़े स्टॉक में कैसे इनके पास सप्लाई है, जबकि इनके पास न स्टॉक का ठीक से लेखा जोखा है, न तो प्रॉपर इनवॉइसेस ये प्रस्तुत कर पाए हैं। तो ये एक सघन जांच का मामला है और तकरीबन हम कह सकते हैं कि अगर हम बाजार कीमत की बात करें तो 25 लाख से अधिक का ये टोटल जो माल बरामद हुआ है। इसमें अगर हम बात करें तो कप सिरप्स लगभग 3738 जो है वो आपको बॉटल्स बरामद हुई हैं, जिसमें कि तय मात्रा से ज़्यादा कोडीन फॉस्फेट जो कि एक प्रोहिबिटेड ड्रग है वो उसमें पाया गया है। इसके अलावा जो स्पास्कोर वॉन प्लस टैबलेट है जो अगेन शेड्यूल एच में आता है वो तकरीबन 19,584 कैप्सूल्स, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। उसी तरीके से अगर हम बात करें अन्य मेडिसिन्स की, जिसमें कि आपको बेसिकली वो एंटी एंग्जाइटी पिल्स हैं जो कि पेन रिलीविंग के लिए काम आती हैं, लेकिन अगेन अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे लेंगे तो आप ड्रग अब्यूज़ के शिकार बन जाएंगे। उनकी भी अगर हम बात करें तो लगभग 4900 प्लस 700 मैंने 5600 4 6200 यानी कि 20,000 और 6,000 लगभग 27,000 के आसपास जो है आप कह सकते हैं कि टैबलेट्स और कैप्सूल्स इस तरीके की बरामद हुई हैं, जो बहुत बड़ा कंसाइनमेंट है। इसी प्रकार से पेंटाजोसिन लैक्टेट इंजेक्शन जो है वो 43 बॉक्सेस बरामद हुआ है अम्प्यूल्स के साथ में, जो 2192 है। ये भी अगेन एक कॉस्टली ड्रग है, कॉस्टली इंजेक्शन है और बहुत ही ज़्यादा जो है इसके जो आप कह सकते हैं कि मेंटल स्टेट पे जो इसके इम्पैक्ट है, जो इसका इफ़ेक्ट है वो बड़ा ही डिजास्ट्रस है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो है पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन हम यहीं तक नहीं रुकेंगे। इसमें आगे भी विस्तृत अभियान और विस्तृत तौर पर छापामारी चलती है। कितने लोग पकड़ाए हैं इसमें कुल मिलाकर के 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें एक व्यक्ति का नाम उमेश कुमार गुप्ता है, दूसरा राजकुमार गुप्ता है जो कि उसका संबंधी ही है, और तीसरा सोनू पांडे। पूर्व में सर जेल गए हैं लोग? इसमें एक व्यक्ति जो है, जैसा मैंने आपको बताया, बाकी की अभी जांच चल रही है। एक पूर्व में जेल जा चुका है, 2015 और 22 के 2 मामले पहले भी इसके खिलाफ दर्ज है। और भी इसमें कुछ लोग हैं शामिल? इतना भारी मात्रा में? इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिस पर हम लोग लगातार अभी काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। पहला, कि इनके पास इतना स्टॉक कैसे आया जी, क्योंकि हर चीज़ का एक लेखा जोखा है, एक सीमा है, तो उस सीमा से बियॉन्ड कैसे इनके पास इतने मेडिसिन का स्टॉक हुआ। नंबर 2, अगर इतना ये स्टॉक कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, और कई सारे छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स होंगे। बेसिकली जैसे कई टैबलेट्स के बारे में हमारी जानकारी जो है वो है कि उसकी MRP एक टैबलेट की अगर 15 रुपये है तो ये 25 रुपये में बेचता, 30 रुपये में बेचता। वही चीज़ किसी और थाना क्षेत्र में जा करके कोई जो दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर है वो 50 रुपये में बेचता। तो इस तरीके से कुछ छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं जिनके नाम निश्चित तौर पर सामने आए हैं, और आने वाले समय में पुलिस जो है NDPS की कठोरतम धाराओं के अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। थैंक यू सर। हम लोगों को काफ़ी समय से इस प्रकार की सूचना प्राप्त हो रही थी कि मानगो क्षेत्र में कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से जो कप सिरप्स हैं और जो कुछ टैबलेट्स होती हैं जिनसे कि लोगों को नशे होते हैं, उसका इस्तेमाल यहाँ के नवयुवकों द्वारा किया जा रहा है। इसको लेकर के SSP सर के द्वारा एक विशेष दल का गठन किया गया था, जो हम लोग सूचना संकलन भी कर रहे थे। उसी क्रम में हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि इस व्यक्ति जो इस दुकान में कार्य करते हैं और जिनकी दुकान है, उनके द्वारा कुछ इस प्रकार के व्यापार में संलिप्तता पाई जा रही है। उसी क्रम में हम लोगों ने आज यहाँ पे जब रेड किया है तो हम लोगों को काफ़ी मात्रा में यहाँ पे कफ सिरप्स होते हैं जो कि प्रतिबंधित हैं, जो कि इनको नहीं बेचना चाहिए, वो प्राप्त हुए हैं। कुछ टैबलेट्स भी जिनसे कि नशा होता है, कुछ इंजेक्शन की वाइल्स भी मिली हैं। तो इस प्रकार से हमको लगता है ये एक अच्छी रिकवरी है और कुछ समय के लिए हमारे शहर को हम लोग जो है नशे की इस जो समस्या से बहुत जूझ रहे हैं उससे निजात दिलाने में कामयाब रहेंगे। महालक्ष्मी नाम से है, यहाँ पर बाइक गाड़ियों का पार्ट्स का दुकान है, इसके अंदर में रख करके ये लोग बेचते हैं। कुछ इनके द्वारा यहाँ मिला है हम लोगों को। इनका एक मेडिकल स्टोर भी है जिसपे अब हम लोग अगले क्रम में वहीं पे जाएंगे देखने के लिए। एक और इनके द्वारा ठिकाना बताया गया है, वहाँ पे भी हम लोगों की टीम पैरेलली जाके रेड करेगी और जितना भी होगा फुल एंड फाइनल हम लोग आपको एक फिगर बता पाएंगे शाम तक कि क्या रेड हुआ है, कितना अमाउंट मिला है। मतलब बड़ा सफलता इसको माना जाए। बिल्कुल, हम लोग कह सकते हैं कि नशे के खिलाफ जो एक हम लोग सतत अभियान चला रहे हैं उसमें एक ये अच्छी सफलता है। मानगो कुमरुम बस्ती में आपसी विवाद को लेकर व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया।
मानगो थाना क्षेत्र के NH स्थित कुमरुम बस्ती में आपसी विवाद को लेकर 48 वर्षीय रसिक माझी की पीट कर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने पड़ोस के रहने वाले धनंजय कुमार व मृत्युंजय कुमार को हिरासत में ले लिया है। इस संबंध में मृतक रसिक माझी के भाभी सुकुरमनी माझी ने बताया कि पड़ोस का रहने वाला धनंजय व मृत्युंजय उनके घर की जमीन के पास झाड़ियों की कटाई कर रहे थे। इसी मामले को लेकर रसिक ने आपत्ति जताई, जिसके बाद दोनों भाइयों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। इस पिटाई में रसिक गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद आरोपी रसिक का घाट पर लेटा कर मौके से चलते बने। भाभी सुकुरमनी ने बताया कि रसिक की पत्नी अपने बच्चों के साथ मायके में रहती है और परिवार के अन्य सदस्य गाँव में हुए हैं। विदित हो कि पहले भी जमीन विवाद को लेकर दोनों परिवार के बीच विवाद होता रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि रसिक माझी पूरे परिवार के साथ रहता था। वह मेहनत व मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। रसिक का एक बच्चा भी है। पत्नी बच्चे को लेकर मायके में रहती है। दूसरी ओर आरोपी का कहना है कि घर के पास कुछ झाड़ियां उग आई थी, जिसकी कटाई को लेकर रसिक की भाभी से पूछताछ की गई थी। सुकुरमनी ने कहा कि झाड़ियों की कटाई करना है तो कर लो। उन्होंने बताया कि झाड़ियों के पास गलत काम होने की जानकारी मिलने के बाद हमने सुकुरमनी से झाड़ियों की कटाई की बात कही थी। इसके बाद वे लोग झाड़ियों का कटाई कर रहे थे। इस दौरान रसिक माझी आया और विरोध करने लगा। वह उस समय नशे में धुत था। धक्का मुक्की में वह पत्थर के पास गिर गया, जिससे उसे चोट आई। क्या नाम है आपका? मेरा मंगल मुर्मू नाम है। कौन है वो आपका? ये मेरा भाई है। क्या नाम था? रसिक मुर्मू। क्या करता था? ये लोकल गाड़ी में काम करता है। अच्छा, ये कौन सा बस्ती है? कुमरुम बस्ती। ये घर आपका भाई का है? जी जी। क्या हुआ आज? क्या पता चला? पता तो हमको तो मालूम उतना नहीं था। हम जब आए तो मेरे को बताया कि भाई उधर से आ रहा था कि वहाँ मट्टी लोग दोनों भाई कोड़ रहा था। ये लोग को मना किया तो उसी में बकझक हो गया, झगड़ा हो गया, इसी में मार दिया। क्या चीज से मारा? कोई रड उड से मारा होगा, वैसे तो लग रहा है। डंडा? रड से मारा होगा, डंडा से नहीं होगा। रड का पूरा दागी है उसका शरीर। देखा था हाथ में उसका। अच्छा, हो सकता है डंडा है, लेकिन पूरा दागी है। डंडा से मारा है। हाँ। कौन लोग है? क्या नाम है लोग का, जानते हो? उनका नाम है, एक का नाम है धनंजय कुमार, एक का नाम है मृत्युंजय कुमार। ये लोग कौन है दोनों? ये दोनों भाई है। वही लोग मारा है? हाँ, वही लोग मारा है। क्यों मारा आपका भाई को? वही जमीन के ये में वो लोग अपना उसको लगा कि मेरा जमीन में काहे तुम लोग अपना ये कर रहा है, हक जता रहा है, इसी में हो गया होगा। तो रास्ता बनाने को? हाँ, रास्ता बनाने रास्ता बना रहा है। हाँ, रास्ता बना रहा है। इसीलिए विवाद हुआ? इसीलिए विवाद हुआ है। सुकुरमनी। ये कौन है आपका? ये देवर है। क्या नाम था? क्या नाम है? रसिक माझी। रसिक माझी। कौन सा बस्ती है ये? रसिक माझी। बस्ती कौन सा है? कुमरुम बस्ती। क्या हुआ है पूरा बताइए तो मामला। क्या देखे आप? क्या देखे? हम घर पर था, नहा रहे थे और उधर से आ रहा था ये, और ये लोग वहाँ पर खोद रहा था तो क्या नहीं क्या बोला, ये लोग मार दिया है दोनों। मट्टी खोद रहा था? वो लोग खोद रहा था। ये क्या बोला? क्या बोलना होगा, कुछ बोलना होगा। मना ना किया था खोदना? हाँ। तो फिर कौन मारा इसको? ये दोनों लोग होगा। कौन दोनों? ये मेरा एक घर का। ये बगले का है? हाँ। कैसे मारा है? क्या चीज से मारा? डंडा से ही मार दिया है। डंडा से ही मार दिया है। हाँ। काहे मट्टी खोदने के लिए मना कर रहा था ये लोग? वो लोग सोच रहा कि इधर से रास्ता बनाओ, तो अरे बाबा मेरा जगह जमीन है, हम रास्ता छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, उससे कोई ये नहीं है, मेरा जगह जमीन है। तो फिर भी इतना नौटंकी कर दिया है, मार दिया। अच्छा, जगह रास्ता बनाने के लिए मट्टी खोद रहा था वो लोग ना? हाँ। ये मना कर रहा था? मना कर रहा था, इसीलिए झगड़ा हुआ था? इसीलिए झगड़ा किया ना। क्या लिए झगड़ा किया? तो हम भी उतना, अरे तो हमेशा बोलते ही रहता है, तो इसीलिए हम उतना ध्यान नहीं दिया। हम नहा रहा थी। अच्छा। आज पूरा गिरा के फेंक दिया है, ये गिरा दिया है इसको। परसुडी मखदुमपुर के खुदीराम पार्क के पास सड़क दुर्घटना, जहां एक कार चालक ने गलत दिशा से आकर 2 से 3 गाड़ियों को टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि कार चालक नशे की हालत में था।
घटना की सूचना मिलते ही परसूडी थाना प्रभारी फैज अहमद और डीएसपी तौकीर आलम मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया और घायलों को प्राथमिक इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा। मामले की जांच जारी है और पुलिस यह सुनिश्चित कर रही है कि दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। ये लड़का को हम जानते हैं, ये गोलपहाड़ी निवासी है। इनका नाम सौरभ है नाम। सौरभ जानते हैं, इसका पिता का नाम झाजी, बहुत अच्छा आदमी है, जानते हैं। ये दारू पी किया और क्या था, हम लोग अपना वॉशिंग मध्यमपुर में बैठे हुए थे। ये गाड़ी इस कदर चला के आ रहा था तो हम लोग को डाउट लगा ये किसी को मतलब आज ठोके गई, मतलब इस ढंग से गाड़ी चला गया। चौक में जब वो ब्रेक मारा इतना कस के तो अगल बगल के जो भी खड़े रहते मध्यमपुर चौक, वो आदमी इनको देखने लगे। दो दोस्त पीछे आ रहे, चाय पी के आ रहे वापस, सीधा हम लोग आ रहे इधर से, जैसे पार हुए हम लोग बचे। हम लोग कार कैसे चलाते हुआ आया कार वाला, हम लोग आगे निकल के साइकिल वाला हम लोग का साथ था, मारा उसको। सबसे पहले साइकिल वाला इधर फेंकाया, फिर देखे पीछे मुड़ के देखे मेरा साला को भी उड़ा दिया मार के, वो बाइक वाला। जल्दी से गाड़ी खड़ा किए, देखे तब तक हम लोग बेहोश पड़ा हुआ उधर। अच्छा ऐसा हुआ सर। अभी सड़क दुर्घटना के संदर्भ में हम लोग को सूचना मिली, आए घटनास्थल को तो देखे एक मोटरसाइकिल को धक्का मारा है एक कार वाला, जो कि कार वाला पूरी तरह से रॉन्ग साइड से धक्का मारा गया कार के द्वारा। और लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि वो शराब के नशे में है। एक व्यक्ति को तो गिरफ्तार किया गया है अभी और थाना ले जाया जा रहा है। कितने आदमी को चोट लगी है सर? 2 व्यक्ति के बारे में सुना जा रहा है कि एक साइकिल सवार को पहले धक्का मारा थी, बाद में मोटरसाइकिल वाले को धक्का मारा गया। मानगो के चंदना ज्वेलर्स पर हॉलमार्क बताकर नकली सोने के जेवर देने का आरोप। आजाद नगर निवासी भाई बहन ने मानगो थाने में दर्ज कराई शिकायत। जमशेदपुर के मानगो आजाद नगर रोड नंबर 14 निवासी जावेद खान एवं उसकी बहन शिफा मुशर्रत खानम ने मानगो थाने के निकट स्थित चंदना ज्वेलर्स के खिलाफ सोने के जेवर के नाम पर किसी और धातु के गहने बेचने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। दोनों ने धोखेबाज दुकानदार से उक्त गहनों के पैसे दिलाने की गुहार लगाई है। मानगो थाना में दर्ज कराई प्राथमिकी में जावेद एवं उसकी बहन शिफा ने बताया कि उन लोगों ने थाने के पास रोड नंबर 2 स्टेट बैंक के पास स्थित चंदना ज्वेलर्स से विवाह के समय 4 कंगन, 7 झुमके, 2 अंगूठियां सहित कुल 2 लाख रुपए के सोने के गहने खरीदे थे। वहीं खुद जावेद ने चंदना ज्वेलर्स से करीब 1.21 लाख रुपए मूल्य के गहने लिए थे। उन लोगों को दुकानदार ने उक्त सारे गहने असली सोना एवं हॉलमार्क बताकर बेचे थे, लेकिन बाद में उन्हें बेचने की गरज से उन लोगों ने किसी दूसरे दुकान में उनकी जांच कराई तो सारे जेवर नकली निकले। उक्त दुकानदार ने बताया कि उक्त गहने सोने की जगह किसी और धातु के हैं। दोनों ने बताया कि जब उन लोगों ने चंदना ज्वेलर्स से इस संबंध में बताया तो उसने कहा कि गलती हो गई है, आप सामान लौटा दीजिए और पैसे ले जाइए। इसके बाद उन लोगों ने विगत 18 मार्च को सारे गहने चंदना ज्वेलर्स को वापस कर दिए, लेकिन तब से अब तक वह आज कल करता रहा और अब वह पैसे देने से मना भी कर रहा है। दोनों भाई बहन ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए इस संबंध में सख्त कानूनी कार्रवाई एवं पूरे पैसे वापस कराने की गुहार लगाई है। मेरा नाम शिफा है। शिफा भाई का नाम है जावेद खान। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग रोड नंबर 14 में रहते हैं। किससे जेवर लिए थे आप लोग? ये थाना के बगल में है, चंदना ज्वेलर्स करके है, उनसे हम लोग जेवर लिए थे। अप्रैल के टाइम में मेरी बहन की शादी थी, उस टाइम लोग जेवर लिए थे और हम लोग को हॉलमार्क के साथ वो जेवर दिया और उसके पास से पेमेंट जो था वो ऑनलाइन हम लोग किए और कुछ कैश दिए और वो बोला कि मेकिंग जो है हम बहुत कम ले रहे हैं, मेकिंग ले ही नहीं रहे हैं, आप लोग अपने हैं, दोस्त हैं, जान रहे हैं, लोकल है, मानगो के हैं, इसलिए ये कर रहे हैं ऐसे करके हम लोग ले लिए जेवर। कम से कम हम लोग 3 लाख का जेवर लिए उनसे, 2,70,000 या 75,000 तक का जेवर लिए हैं। और क्या किया ये हमसे जेवर, मतलब मेरे को कुछ पैसा दिया, 50,000 वापस किया, 50,000 60,000 तक वापस किया और बोला कि जेवर वापस दीजिए और लिखित दिया हम लोग को और चेक दिया। मतलब सारा नकली जेवर? सारा नकली जेवर था। टेस्टिंग करवाए हम लोग क्योंकि मेरे भाई को बोले कि चलो, मतलब मेरे भाई देखे जाके वो जेवर सेल करने गए तो वो जेवर को देखे ना कि कुछ जेवर वो सेल किए, उनको पैसे का दरकार था तो गए सेल करने, तो वो बोला कि ठीक है भाई टेस्टिंग करके देखते हैं। ठीक है, जब वो टेस्ट किए, टेस्ट रिपोर्ट जब आया तो उसमें सिर्फ कम से कम मतलब सिर्फ कितना ग्राम, मतलब सोना सिर्फ 1 ग्राम है, बाकी सब का सब पूरा कॉपर और क्या है, मतलब रिपोर्ट हमारे पास है, मतलब नकली मिला, सब नकली मिला। ठीक है, और हॉलमार्क के साथ है।
ये देखिए, ये पूरा जेवर है, इसमें हॉलमार्क वगैरह सब किया हुआ है, नकली है। और हम लोग हॉलमार्क देख के ही जेवर खरीदते हैं। तो इसके बारे में थाना में शिकायत आप लोगों ने नहीं किया था? वो बहाना बनाने लगे, वो बोलने लगे कि हम लोग के साथ खुद फ्रॉड हुआ है, जहाँ से हम लोग लिए हैं वो लोग फ्रॉड किया है, मत जाइए, पैसा वापस कर देंगे, ऐसे बोल बोल के बहुत बार टाला हम लोग को। और हम लोग अभी परेशान होकर हम लोग लास्ट में कंप्लेन करने आए हैं। तो इससे संपर्क किया? हाँ, आज भी किए, आज भी इसके दुकान पे गए, बोला कि हम पैसा जो सामान है उसका देंगे, जो गला दिए उसका पैसा नहीं देंगे। और हम लोग जब टेस्टिंग के लिए दिए तो सामान गला के टेस्टिंग किया, तो वो पैसा देने को ये नहीं कर रहे हैं। वो लोग अभी दुकान आए तो दुकान से भाग गया है, बंद करके दुकान बंद कर दिया है। ये भी नकली है? हाँ, और जब जाए तो वो धमकी देता है, बोलता है कि आपको सोर्स पैरवी दिखाएंगे, आप ये कर रहे हैं, हम इसको बुला रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, ऐसे करके सोर्स पैरवी दिखाता है हम लोग को। सोना आपको डुप्लीकेट सोना दिया है, फ्रॉड दिया है। और बार बार अगर जाते हैं तो बार बार वो धमकी भी देता है कि हम इसको बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे। क्या नाम है उसका? शुभम वर्मा नाम है, और उसके पिताजी का नाम मुझे नहीं मालूम। क्या नाम है लड़का का? लड़का का नाम है शुभम वर्मा। कहाँ का है कुछ पता है? हाँ, डिमना रोड में उसका घर है। बताया? हाँ, वो बताया, डिमना की तरफ उसका घर है। आज आप थाना में कंप्लेन करने आए? जमशेदपुर में डिजाइनर शो का हुआ भव्य आयोजन। साकची स्थित होटल डी हैमरे में ग्लैम इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग के द्वारा देश भर से आए डिजाइनरों ने अपनी प्रतिभा को उभारा। कार्यक्रम में शुरुआत गणेश वंदना के साथ और मुख्य अतिथि भरत सिंह, अमरप्रीत सिंह काले, दिनेश कुमार, हरि सिंह राजपूत, रंजन सिंह, पूनम वर्मा ने आयोजक सदस्यों के साथ दीप प्रज्वलित कर किया। सभी अतिथियों का स्वागत और सम्मान शॉल ओढ़ाकर और मोमेंटो देकर किया गया। हिना मिराज, प्रभाकर, सत्यजीत सिंह राजपूत और आशा सिंह की विशेष निगरानी में कार्यक्रम का भव्य और सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 70 ड्रेस GIFD के छात्रों ने पहनकर करीब 30 मॉडलों द्वारा मौजूद अतिथियों और शहर के लोगों के बीच प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के संचालक एंकर दीपिका प्रधान ने की। टैलेंट की बहुत कदर है, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जितनी भी लड़कियां हैं उनकी भी टैलेंट की कदर की जाए। इसलिए हम लोग ये प्लेटफॉर्म उनको दे रहे हैं जहाँ पे वो अपने ड्रेसेस को एक्सक्यूट कर सकते हैं। जमशेदपुर ट्रैफिक थाना प्रभारी राजन कुमार सिंह के द्वारा स्टेशन रोड में ओवरलोडिंग को देखते हुए चेकिंग अभियान चलाया गया। राजन कुमार सिंह ने बताया कि ओवरलोडिंग और दुर्घटना को देखते हुए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शहर में ओवरलोडिंग की वजह से दुर्घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। आज कुल 11 लोगों का चालान काटा गया है और कुछ लोगों को हिदायत देकर छोड़ दिया गया है। सीनियर SP साहब के आदेश पे हम लोग एंटी क्राइम चेकिंग, एंटी ड्रग्स चेकिंग दोनों चल रहा है और ये पिछले 2-3 दिन से लगातार सर के आदेश पे चल रहा है। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कोई शराब पी के तो नहीं चल रहा, कोई इसीलिए गाड़ी की पूरी चेक हो रही है, आदमी का चेक हो रहा है और ये आगे चलते रहेगा। साकची स्थित पुराना कोर्ट के समीप भारत आदिवासी पार्टी के तत्वाधान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का किया पुतला दहन। साकची स्थित पुराना कोर्ट के समीप भारत आदिवासी पार्टी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। इस संबंध में पार्टी के प्रतिनिधि ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया है। भारत आदिवासी पार्टी पूर्वी सिंहभूम की ओर से हमारे देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह, उनका पुतला दहन साकची यहाँ अंबेडकर चौक में किया गया। पुतला दहन करने का वजह यही है कि पिछले दिनों जिस तरह से उन्होंने संसद के अंदर उन्होंने बात रखा कि अभी देश में एक फैशन हो गया है कि लोग अंबेडकर जो है लोग इस तरह का रट लगाए हुए रखते हैं। अगर इस तरह का अगर भगवान का नाम लेते तो निश्चित तौर पर उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती। अरे भाई, स्वर्ग कौन देखा है? ये तो मानववादियों और वर्णवादियों का एक लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए एक स्वर्ग की परिकल्पना की गई है। डॉक्टर भीमराव का अंबेडकर ने उन्होंने जो संविधान बनाया, संविधान ने देश के ST, SC, OBC, माइनॉरिटी तमाम जो यहाँ उच्च वर्ग के भी जो महिलाओं है या शोषित पीड़ित लोगों को जो है उन्होंने स्वर्ग की प्राप्ति तो यहाँ भारत का संविधान बनने के बाद प्राप्ति हुई है। इसीलिए हमारा भारत का संविधान जो है हमारा भगवान से भी बढ़कर और स्वर्ग से भी बढ़कर जो है हमारा भारत का संविधान है। हम किसी भी कीमत पर भारत का संविधान का हम छेड़छाड़ होने नहीं देंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ कोई भी व्यक्ति
यहाँ अगर किसी तरह का वक्तव्य देगा तो यहाँ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और हम लोग अपील करते हैं भारत आदिवासी पार्टी की ओर से कि प्रधानमंत्री जो है अमित शाह को तत्काल बर्खास्त करे। भारत आदिवासी पार्टी में थोड़ी भी अगर नैतिकता है, अगर शर्म नाम की कोई चीज़ है तो तुरंत उसको गृह मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए देश से। आपका नाम? मदन मोहन, भारत आदिवासी पार्टी, पूर्वी सिंहभूम। सरायकेला खरसावां जिले में भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू। शक्ति केंद्र पर पहुंचे पूर्व सीएम चंपई सोरेन, भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने की अपील। भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश भर में चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के तहत सरायकेला में भी इस अभियान की शुरुआत की गई, जहां रविवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक चंपई सोरेन इंद्र टाटी स्थित शक्ति केंद्र संख्या 5, बूथ संख्या 350 एवं यूनिक बूथ संख्या 351 पहुंचे और लोगों से भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह पर लोगों को काफी आस्था है, यही वजह है कि लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं। वहीं उन्होंने साफ कर दिया है कि राज्य की जनता से भाजपा को विपक्ष में बैठने का मौका दिया गया है। कुछ दिन इंतजार करते हैं, इसके बाद सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने का काम किया जाएगा। इस दौरान भाजपा सरायकेला नगर सदस्यता प्रभारी कविता दास, नगर अध्यक्ष बद्री दरोगा, नगर पंचायत की पूर्व अध्यक्ष मीनाक्षी पटनायक, समाजसेवी सुदीप पटनायक, पूर्व विधायक प्रतिनिधि सनत कुमार आचार्य सहित कई भाजपाई मौजूद रहे। आरबी सिंह मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से आरबी सिंह की स्मृति में जुगसलाई स्थित राजस्थान शिव मंदिर में तृतीय निःशुल्क कंबल वितरण का रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ट्रस्ट ने 5000 जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, ईचागढ़ की विधायक कविता महतो, शंभू सिंह, एशिया के अध्यक्ष इंद्र अग्रवाल, संतोष खेतान समेत बड़ी संख्या में शहर के प्रबुद्ध लोगों ने भाग लिया। रविवार की सुबह जुगसलाई स्थित राजस्थान शिव मंदिर परिसर में आरबी सिंह की स्मृति में आरबी सिंह मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क तृतीय कंबल वितरण व रक्तदान शिविर का उद्घाटन आरबी सिंह के पुत्र शिवजीत सिंह उर्फ गुड्डू सिंह, श्याम सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत अन्य अतिथियों ने आरबी सिंह के चित्र के सामने पुष्प अर्पित कर किया। मौके पर आरबी सिंह के पुत्र शिवजीत सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने पिता की याद में तीसरी बार कार्यक्रम का आयोजन किया है। ट्रस्ट की ओर से 5000 जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया, जिससे गरीब तबके के लोगों को फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि रक्तदान अपने आप में महादान है, समाज की ओर लोगों को इस तरह का आयोजन करना चाहिए। मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने शिवजीत सिंह व उनके छोटे भाई श्याम सिंह को इस तरह के आयोजन के लिए बधाई दी। मौके पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद सिंह ने कंबल वितरण व रक्तदान शिविर के आयोजन के लिए ट्रस्ट को बधाई दी। मौके पर अन्य अतिथियों ने कहा कि शिविर में आने के बाद जिस तरह से लोगों की लंबी कतार देखी वह सोचा नहीं था। उन्होंने स्वर्गीय आरबी सिंह को याद करते हुए कहा कि वे भले ही दुनिया में नहीं है, लेकिन बच्चों को इस तरह के संस्कार दिए हैं जिससे गरीबों की मदद की जा सके। उन्होंने आरबी सिंह के परिवार को धन्यवाद किया। आरबी सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा तीसरे साल हमारे माँ बाबू जी की यादों में ये चल रहा है हमारा कंबल वितरण समारोह और साथ में रक्तदान शिविर का आयोजन हम कर रहे हैं। मैं श्याम सिंह और हमारे बड़े भाई गुड्डू सिंह की ऐसी शुरू से इच्छा रही कि हम समाज के लिए भी करें और इसमें बढ़ चढ़ कर जो हम लोगों ने देखा पहले साल से अभी तक जो जुगसलाई वासियों का साथ और प्यार, इससे और हमें आगे बढ़ने की जज्बा और उम्मीद बढ़ते जा रही है कि हम इसको और बृहद पैमाने पे करें। आज जो शिविर है उससे 5000 कंबल वितरण है और 200 यूनिट रक्त कलेक्शन करना है ब्लड बैंक के लिए। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसमें हमारे टीम, हमारे सहयोगी, हमारे परिवार के सदस्य और साथ में जुगसलाई निवासियों का बहुत बड़ा रोल है, भूमिका है इसको सफल बनाने में। मैं श्याम सिंह और मेरे भाई बड़े भाई शिवजीत सिंह, इनके ही नेतृत्व में ये चीज़ें हो रही हैं। आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि इस तरह का ट्रस्टीशिप सामाजिक क्षेत्र में और अधिक बढ़े, सबको इस तरह के कार्यों में सहभागिता निभाना चाहिए और ये सहभागिता यानी इस भाव से कि हम किसी के सेवा में सम्मिलित होकर के न केवल हम उन्हें बल्कि स्वयं को भी उपकृत कर रहे हैं।
वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहें सिटी न्यूज। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश है। मैं उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। उमा हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास रेफ़र होकर के आ रहे हैं, जैसे कि चांडिल हो गया, चाईबासा हो गया, सरायकेला हो गया, और ऐसे सुदूर क्षेत्रों से जहाँ पर बहुत अच्छा मेडिकल के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वैसे जगह से CSC PSC जैसे जगह से जहाँ पर कि मतलब कि ट्रीटमेंट अभी तक बहुत अच्छा नहीं है, जिसमें कि हम लोगों को जो लेवल 3 NICU का ज़रूरत पड़ता है, वैसे पेशेंट को डॉक्टर वहाँ से या सहिया या जो भी जिसके माध्यम से भी हो, उन लोगों को जैसे पता चलता है कि उमा अस्पताल में अच्छा इलाज हो रहा है, वैसे पेशेंट्स को लेकर के आ रहे हैं। उसी क्रम में एक बच्चा हम लोगों ने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। इस बच्चे का कहानी है कि ये बच्चा जब जन्म होता है तो उसमें बहुत बार बच्चे रो नहीं पाते हैं, तो उसको एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, बर्थ एस्फिक्सिया टर्म से उसको वो संबोधित करते हैं। तो वैसे ही में ये बच्चा आया था जो कि जस्ट बर्थ के बाद रोया नहीं, और उसके बाद झटका इसको हुआ, जिसको सीजर बोलते हैं हम लोग मेडिकल भाषा में। बहुत मल्टीपल टाइम इनको झटका आया, तो उससे जितना बार झटका आएगा उतना ब्रेन डैमेज होता है बच्चों का, और बाद में जा कर के बहुत तरह का अपंगता देखने को वैसे बच्चों में मिलता है, जैसे कि किसी का अच्छे से बोली नहीं निकलना, किसी का पैर नहीं चलना, किसी का हाथ नहीं चलना, और इस तरह का जो विकलांगता है उसका एक रिजल्ट है जो कि बहुत ऐसे जगह पर देखने के लिए हम लोग को मिलता है। तो हम लोगों के द्वारा जो सलाह है कि वैसे जगह ही प्रसव कराएं जहां पर कि समुचित व्यवस्था है, जहां पर न्यूनेटल ICU का जहां पर सारा व्यवस्था है, जहां पर जैसे जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ रूप से देखा जा सकता है और सब चीज़ ज़रूरत पड़ने के बाद तुरंत किया जा सकता है। तो एज ए डॉक्टर मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि वैसे जगह का ही चुनाव करें या बच्चों के प्रसव के लिए जहाँ पर कि समुचित व्यवस्था हो, जहाँ पर कि आपके बच्चे का दोनों का जान बचाया जा सके, और इस तरह की अपंगता से उनको बचाया जा सकता है। सिर्फ आपके अगर आप जानकारी आपको इस तरह का रहेगा तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और अपने परिवार को अच्छे से बता पाएंगे, काउंसिल कर पाएंगे उनको कि वैसा ही जगह पर आप डिलीवरी कराएं जहाँ पर समुचित व्यवस्था है, कि इस तरह का भविष्य में आपका बच्चा अपंग ना हो। धन्यवाद। ब्रेक के बाद मैं जूही आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के टेल्को स्थित सुमन मुलगांवकर स्टेडियम में सोमवार को नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल का 8वां वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 6 यूनिट के बच्चों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन कोल्हान DIG मनोज रतन चौथे एवं नेताजी सुभाष ग्रुप के चेयरमैन मदन मोहन सिंह ने संयुक्त रूप से गुब्बारा उड़ाकर किया। इसमें लगभग 4000 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। DIG मनोज रतन चौथे ने नेताजी सुभाष ग्रुप द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की और कहा, इससे न केवल छात्र छात्राओं का शैक्षणिक बल्कि बौद्धिक और शारीरिक विकास भी होगा। उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं नेताजी सुभाष ग्रुप के चेयरमैन मदन मोहन सिंह ने बताया कि संस्थान का प्रयास बच्चों को हर स्तर से योग्य बनाना है। इसमें हर साल बच्चों की उपस्थिति बढ़ रही है और यह कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। बता दें कि जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्र में नेताजी ग्रुप के 10 स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिसमें करीब 9000 छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी और एक 650 बेड का सुपर मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी संचालित हो रहा है। वार्षिक खेलकूद में बच्चों के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन चूंकि अपना 10 ब्रांच है तो 4 ब्रांच कदमा, आदिपुर, हल्दी पोखर, राकामाई कंसर्निंग ब्रांच में ही करा दिया गया, चूँकि यहाँ हटावा नहीं हो पाता, इसलिए अभी 6 ब्रांच के यहाँ हो रहा है और ये हमेशा होता रहेगा। बच्चों का संदेश की अपनी ये जो आपका क्लेवर है इसको बरकरार रखें। कितने बच्चे इसमें शामिल हैं सर? इसमें बच्चे आपको अपने स्कूल में 9500 बच्चे हैं करीब, तो समझिए 4500 बच्चे उनका प्रोग्राम हो गए करीब 5,000। जमशेदपुर जिला प्रशासन ने उलिडी में मां वैभव लक्ष्मी मेडिकल दुकान समेत कई मेडिकल दुकानों में छापेमारी किया, जहां प्रतिबंधित दवा बरामद किए गए। जमशेदपुर शहर में नशे के खिलाफ जिला प्रशासन ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। मानगो के उलिडी थाना क्षेत्र स्थित डिमना रोड पर SP DSP और मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने कई मेडिकल दुकानों में छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान नशे के इंजेक्शन, टैबलेट्स और अन्य प्रतिबंधित दवाइयां बरामद किए जाने की सूचना है। यह कार्रवाई प्रशासन द्वारा नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए की गई थी। छापेमारी में बरामद किए गए सामानों में नशे के इंजेक्शन, गोलियां, प्रतिबंधित दवा शामिल थे, जिन्हें बिना डॉक्टर के पर्चे के अवैध रूप से बेचा जा रहा था।
मजिस्ट्रेट सुदीप राज ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। प्रशासन का उद्देश्य नशे के कारोबार को पूरी तरह से समाप्त करना है और समाज में नशे के बढ़ते प्रभाव को रोकना है। अभी फिलहाल जांच चल रही है। ड्रग्स विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे। क्या कार्रवाई हुई है सर अब तक? देखिए, मैं यहाँ से मजिस्ट्रेट डिप्यूटेड हूँ। मेरे सामने दुकान को खोला गया और एक वहाँ पे एक ऑटो पार्ट्स का दुकान था, उसको भी खोला गया था। फिर उसके अंदर क्या प्रतिबंधित दवाइयाँ कुछ पाई गई। ड्रग इंस्पेक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने देखा क्या दवाइयाँ थी नहीं थी, अलाउड है नहीं अलाउड है, सारी जानकारी आपको वही दे पाएंगे। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, अभी भी यहाँ पे तलाशी चल रही है, क्या कुछ पाया गया है नहीं पाया गया है, और ड्रग इंस्पेक्टर आपको बताएंगे कौन सी प्रतिबंधित दवाइयाँ पाई गई हैं, इनके पास लाइसेंस है भी या नहीं है, सारी जानकारी आपको इनसे मिलेगी। कितनी दुकानों पर सर इस तरह कार्रवाई हुई है? क्योंकि अभी मेरे रहते हो तो वहाँ मेरा रोल यही था कि दुकान खुलेगी बंद होगी। मेरे सामने तो एक दुकान वो वाला हुआ अभी, और अभी ये दुकान खुल गई है, जांच चल रही है, मेरे सामने सील हो जाएगी, बंद हो जाएगी मतलब। ठीक। स्वर्गीय कलावती देवी स्मृति आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल के संयुक्त प्रयास से 191वां मासिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 70 यूनिट रक्तदान संग्रह किए गए। सुनील आनंद का कहना है कि जितने भी रक्तदाता निस्वार्थ भाव से रक्तदान करते हैं वह सभी लोग ईश्वर कोटि के मनुष्य हैं। कारण यह रक्तदान अपने में रक्तदाता का किसी प्रकार का कोई भी स्वार्थ नहीं रहता। परम पुरुष के छोटे छोटे बच्चों के कष्ट निदान के लिए रक्तदान करते हैं, इसलिए इस तरह के मनुष्य को ईश्वर कोटि के मनुष्य कहा गया है। रक्तदाताओं के बीच ट्यूब डिवीजन टेक्नोलॉजी सर्विसेज टाटा वर्कर्स यूनियन कमेटी मेंबर ज्ञान रंजन श्रीवास्तव, प्रतीक संघर्ष के अजित सरकार, डॉक्टर LB सिंह एवं आनंद मार्ग के सुनील आनंद ने पौधा एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बिष्टुपुर स्थित मिसेस कुसुम कमानी ऑडिटोरियम प्रांगण में केलॉन इवेंट्स का टैलेंट शो में 70 प्रतिभागी हुए। सेमीफाइनल लिस्ट में 31 दिसंबर को होगा फाइनल। बिष्टुपुर स्थित मिसेस कुसुम कमानी ऑडिटोरियम प्रांगण में केलॉन इवेंट्स का टैलेंट शो में 70 प्रतिभागी सेमीफाइनल में पहुंच गए। आगामी 31 दिसंबर को इन प्रतिभागियों का फाइनल होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रशांत सिंह ने बताया। मेरा नाम है आत्री भट्टाचार्य जी और मैं परसूडी से हूँ, परसूडी जमशेदपुर। किस लिए आई हैं? मैं यहाँ स्पेशली मॉडलिंग के लिए आई हूँ और मेरा पैशन एंड इंटरेस्ट वो भी कह सकते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत एक्साइटेड फील हो रहा है, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, कॉन्फिडेंस और बढ़ रहा है और देखते हैं व्हाट कैन आई परफॉर्म इन सेमीफिनाले। पहले कभी आपने भाग लिया और बताइए। हाँ, एक्चुअली मैंने इससे पहले बहुत सारी जगह पे पार्टिसिपेट किया है एंड आई गॉट 2 टाइटल्स ऑन माय नेम विच इज़ अ मिस टैलेंट ऑफ जमशेदपुर 2024 एंड सेकंड इज़ मिस झारखंड जाइकन 2024। इस बार के बारे में क्या सोचिए? इस बार का कंपटीशन थोड़ा टफ है, सो लेट्स सी व्हाट आई कैन डू फॉर सेमीफिनाले और वेल आई एम वेरी एक्साइटेड। देखते हैं क्या होता है। ये हमारा जो कंपनी का नाम है वो कलॉन इवेंट्स हुआ है, ठीक है। उसी का ये लॉन्चिंग इवेंट हम लोग जो प्लान कर रहे हैं ये वही है और इसमें कलॉन टैलेंट क्वेस्ट करके हम लोग एक कंपटीशन करा रहे हैं जिसका ऑडिशन हमने 2 फेज़ में लिया था, फेज़ 1 और फेज़ 2 में। आज उसी का सेमीफिनाले है। अब इसका जो फिनाले होगा वो आपका 29 दिसंबर को होगा, जिस दिन हमारा कॉन्सर्ट भी है खेसारी लाल यादव का, तो 31 को होगा वो। और ये हमारा पूरा ओवरऑल प्रोग्राम था, ये हमारा लॉन्चिंग इवेंट है, उसका सेमीफिनाले है। कंपनी में देखिए इवेंट्स की कंपनी है तो ये ओवरऑल जो भी इवेंट्स आप कराते हैं, जैसे कि आपका कॉर्पोरेट इवेंट हो गया, आपका अवार्ड फंक्शंस हो गया या फिर वेडिंग सेरेमनी हो गया, किसी भी तरह का सेरेमनी, ट्रेडिशनल हो मॉडर्न हो, कोई भी सेरेमनीज़ है हम लोग सब प्लान करते हैं, सब कुछ प्लानिंग करते हैं, सारा का सारा इवेंट्स। और ये जो टैलेंट क्वेस्ट है आपका, ये आपका एक तरीका जैसे आप इंडियाज़ गॉट टैलेंट देखते होंगे तो वो इंडिया लेवल पे होता है, ये जस्ट उसी का रेप्लिका है। बस अंतर यही है कि ये झारखंड लेवल पे और इंटर स्टेट लेवल पे हम लोग कर रहे हैं। कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हैं? 200 से ऊपर हमारे पास ऑडिशंस आए थे, जिसमें से हम लोगों ने हमारे सेमीफिनाले में आज 70 लोग हैं टोटल और फिनाले में 30 जाएंगे। क्या क्या होगा इसमें? आपका बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि कोई भी आपका टैलेंट ले लीजिए, चाहे वो डांसिंग हो, मॉडलिंग हो, एक्टिंग हो, बीट बॉक्सिंग हो, रैपिंग हो, कॉमेडी हो, हर तरह का टैलेंट इस पे जज होगा और जो जैसे अपने टैलेंट को परफॉर्म करेगा उसी बेसिस पे उनको मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद क्या आगे उसके साथ और भी कोई प्राइज़ वगैरह? जी बिल्कुल, प्राइज़ वगैरह है। हमारा फिनाले में जो हमारा प्राइज़ मनी है वो फर्स्ट प्राइज़ है 1,50,000, सेकंड प्राइज़ 1 लाख है और थर्ड प्राइज़ 50,000 है। ये कब दिया जाएगा? ये आपको खेसारी लाल यादव देंगे 31 दिसंबर को फिनाले के दिन। अच्छा, वो कहाँ पे होगा? वो आपका यहाँ पे होगा, ये काजू बागान डोबो जमशेदपुर में, जहाँ पे आपका सारा प्लान हो चुका है। हाँ, सारा कुछ प्लान है, सब कुछ। प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी होगा, तो सारा मीडिया कवरेज भी है, लाइव भी होगा, हर चीज़ है।
क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रशांत सिंह हुआ और हम इस कंपनी में HR मैनेजर हैं। रविवार को RTI कार्यकर्ता संघ केंद्रीय समिति की बैठक संघ के अध्यक्ष दिल बहादुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संघ के केंद्रीय अध्यक्ष दिल बहादुर ने कहा कि नया सरकार की गठन से उम्मीद है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर संवैधानिक संस्थाओं का क्रियाशील करेंगे ताकि प्रजातंत्र मूल्यों की रक्षा हो सके और प्रत्येक आम नागरिकों को न्याय मिल सके। सत्ता पक्ष और विपक्ष को RTI कार्यकर्ता संघ केंद्रीय समिति की ओर से बधाई दी गई। अब राज्य सरकार को झारखंड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति, राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एवं लोकायुक्त झारखंड एवं सभी संवैधानिक पदों पर राज्य सरकार अविलंब नियुक्ति करे। इस संबंध में बहुत जल्द झारखंड की मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता और राज्यपाल से मिलकर RTI कार्यकर्ता संघ एक ज्ञापन भी सौंपने का काम करेगी। आगामी दिनांक 4 मई 2025 को RTI कार्यकर्ता संघ के केंद्रीय स्तर के सेमिनार आयोजित जमशेदपुर में किए जाएंगे एवं 12 जनवरी को युवा दिवस के अवसर पर विचार गोष्ठी जन सूचना अधिकार अधिनियम पर युवाओं की भूमिका पर करंडी आदिवासी भवन में किया जाएगा तथा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जन सूचना अधिकार अधिनियम पर महिलाओं की भूमिका पर विचार गोष्ठी बारीडी में की जाएगी। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर नवामुंडी कॉलेज चाईबासा में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। संवाददाता सम्मेलन में मुख्य रूप से केंद्रीय सचिव दिनेश कर्मकार, कोषाध्यक्ष ऋषि नंदू केसरी, उप सचिव दिनेश कुमार, किनू सरेकेला खरसवां, जिला सचिव असुस्तमा कर्मकार, केंद्रीय सदस्य सुसेन गोप, अभिराम सामंत, रंजीत सिंह सहित कई RTI कार्यकर्ता मौजूद थे। और जो जनता को मिलनी चाहिए सूचनाएं, उनको उनके अधिकार के प्रति जानकारी मिलनी चाहिए। इसके प्रति चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कहीं ना कहीं ये लोग संवेदनशील नहीं है। तो ये संवेदनशीलता का अभाव से हमारा जो राज्य का या राष्ट्र का जो हमारा प्रजातांत्रिक सिस्टम है, इसको नुकसान पहुंच रहा है। लोगों को उसको अधिकार अधिकार के अनुरूप उसको जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने ये तय किया है कि अभी जो महामहिम राष्ट्रपति जमशेदपुर आ रहे हैं, हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारा एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल उनसे मिल करके इन सब बातों को रखेंगे और सूचना आयुक्तों के, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, पूरी जो सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हो और इसको सक्रिय कर सके। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। जिला प्रशासन ने नशा कारोबारी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, 25 लाख नशीला इंजेक्शन व दवा बरामद। आपसी विवाद में व्यक्ति की पीट कर हत्या, पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। नकली सोने के जेवरों को असली सोना बताकर बेचने का आरोप, मानगो थाने में शिकायत दर्ज। इधर गलत दिशा से आकर कार चालक ने 3 गाड़ियों को मारी टक्कर, स्थानियों ने कहा नशे में था चालक। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।